Assalamu alaikum. My name is Sayyid Zishan Haider. It is Chistiyan Science Oxford campus. Today our topic is third differentiate between mass and weight. सबसे पहले बेटा हम ये डिस्कस करते हैं कि mass और weight में क्या डिफरेंस है. That is most important questions. ठीक है. अब मैस और वेट के बारे में बेटा सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि आम तौर पे जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि मैस और वेट जो दोनों सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, दोनों एक जैसी चीज़ हैं, दोनों मतलब कि हम ये समझते हैं कि मैस और वेट दोनों के हैं सेम हैं. बिल्कुल ऐसा नहीं है. ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. अब हम बात करते हैं कि मैस के बारे में कि मैस क्या है. मैस ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वान्टिटी ऑफ अ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी. मैस बेसिकली वो कहता है कि किसी भी बॉडी की वो क्वांटिटी है जो कि मैटर से हम पोजेस करते हैं. ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम या ग्राम. इट इज़ अ बेस क्वांटिटी. इट कैन बी मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए. इट डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ प्लेस. अब ये बेटा ये बताया जा रहा है कि मैस बेसिकली हमारे पास किसी भी बॉडी की वो क्वांटिटी है जो कि हम उसके मैटर से पोजेस करते हैं. ठीक है. सेकंड इसका जो डिफरेंस है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. मैंने आपको बताया था स्टार्ट के अंदर चैप्टर 2 के अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर. वेक्टर हमने बेटा डिस्कस किया था कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डिस्क्राइब ओनली ऑन अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ और सिर्फ हमें उस फिजिकल क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. And those physical quantities that describe its magnitude as well as its direction is known as vector quantity. अब इसमें मैथ्स के अंदर बेटा सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ हमें उस चीज़ की मैग्नीट्यूड बताता है. इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम. इसकी बेटा हम एसआई यूनिट या तो हम किलोग्राम में लेते हैं या ग्राम में मेजर करते हैं. इट इज़ द बेस क्वांटिटी. ये भी आपको चैप्टर 1 के अंदर बेटा मैंने आपको बताया था बेस क्वांटिटीज़ क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या है. ठीक है, उसमें हम बात करते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि बेस के अकॉर्डिंग जो इनिशियल क्वांटिटीज़ हम अप्लाई करते हैं लाइक दैट मैस, ठीक है, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑल ऑफ दीज आर बेस क्वांटिटीज़. बेस क्वांटिटीज़ बेसिकली हमारे पास इनिशियल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं. इट कैन बी मेजर्ड बाय बीम बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस. इसको बेटा हम क्या करते हैं, या तो हम उसको बीम बैलेंस से मेजर करते हैं या उसको हम फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला. मतलब कि अगर आपने मैथ को मेजर करना है उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए. आपके पास मैथमेटिकली हमने प्रूव किया कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए. तो मैथ्स को जब भी बेटा हमने मेजर करना है तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए के जरिए हम उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इट डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ प्लेस. ये वो कहता है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी इसके अंदर जो है इसकी जो वैल्यू जो है इसकी जो रेशियो जो है वो मतलब कि डज नॉट चेंज. कभी भी इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती. ठीक है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है. वेट बेसिकली बेटा क्या है, एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम. हर वो चीज़ जो मैस रखती है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं. इसमें बेटा हमने क्या बताया था कि मैस एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी में बेटा हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन को भी हम बताते हैं. इसका बेटा मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम या ग्राम, बट इट्स एसआई यूनिट इज़ न्यूटन एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसमें बेटा मैंने आपको बताया कि इसका 4 डिफरेंस क्या है. इट इज़ द बेस क्वांटिटी. ये एक बेस क्वांटिटी है, बट the weight is a drive quantity. It can be calculated by a beam balance and physical balance, but it can be measured by a spring balance. इसको बेटा हम किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मेजर करते हैं. उसके बाद है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम. मतलब कि मैथ्स को बेटा जब भी आपने कैलकुलेट करना है लाइक दैट हमारे पास फार्मूला था एफ इज इक्वल टू एम ए. अगर हमें मैथ रिक्वायर्ड हम क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू क्या करेंगे, एफ ओवर ए. तो मैथ्स इस तरह आप कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो मैथ्स को कैलकुलेट करने का मतलब हमें मैथ्स रिक्वायर्ड था एफ इज इक्वल टू एम ए. इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाकर बेटा डिवाइड. एम इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ओवर ए. अगर आपने वेट कैलकुलेट करना है तो वेट कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. हियर डब्ल्यू इज द वेट, एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन.
उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, इट डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ प्लेस बट इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। मतलब कि इसमें हम जी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जी की वैल्यू जो है वो किस तरह रिप्लेस होती है, किस तरह चेंज होती है। मतलब आप एक टॉप बॉटम पे खड़े हैं, आप एक बुलंद चोटी पे खड़े हैं, ठीक है, इधर आप इधर खड़े होकर आप किसी भी मतलब कि चीज़ को आप देखते हैं कि हमारे पास ये एक बुलंद एक माउंटेन है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग मतलब कि आप किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, नेगेटिवली हम लेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ डाउन करते हो मूव, तो वो जी की वैल्यू बेटा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। मीन के अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एक्ट करता है तो ज़मीन जो है वो उस चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो नीचे की तरफ कोई भी चीज़ अगर अट्रैक्ट करेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो जी की वैल्यू जो है अगर हम पीक पॉइंट पे लें तो एट पीक पॉइंट जी की वैल्यू को बेटा हम 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर बेटा हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जब आपने न्यूटन थर्ड लॉ एक्सप्लेन करना है, आपके माइंड में बेटा ये होना चाहिए कि आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। सबसे पहले आप इसकी डिफाइन बताओगे, फिर हम इसकी एग्जांपल्स को बेटा डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल्स। मीन एग्जांपल के अंदर आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है हम डिफाइन बताएंगे, डिफाइन के बाद हम एक्शन एंड रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, और नेक्स्ट बेटा अ बलून, एयर फील्ड बलून। फोर्थ बेटा इसकी एग्जांपल हम लेते हैं रॉकेट एंड जेट इंजन, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारा जो है टॉपिक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। टू एवरी एक्शन there is always an equal but opposite direction। ये इसकी बेटा डेफिनेशन है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन मतलब कि एक्शन और रिएक्शन की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होती है, सेम, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं बेटा न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर एक्शन और रिएक्शन क्या चीज़ है। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ये है हमारे पास, एक बॉडी हमारे पास सेकंड ये है, इसको हम बॉडी ए का नाम देते हैं, इसको हम बॉडी बी का नाम देते हैं, ठीक है। अब बॉडी ए का बॉडी बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना वो आपके पास क्या है, एक्शन। इसी तरह बॉडी बी का बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करना वो उसका क्या होता है, रिएक्शन। मतलब हमारे पास अगर हम एक बॉडी अगर ए
अगर बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, एक्शन फोर्स कहते हैं। हम यही कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर टू बॉडीज, लेट अस कंसीडर, फर्ज कह रहे हैं कि आपके पास दो बॉडीज हैं, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है तो पहली बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना ये क्या कहलाता है बेटा, एक्शन कहलाता है। मतलब कि फोर्स F12 इज इक्वल टू फोर्स 2 1, दैट इज मीन, इसका मतलब बेटा क्या बोला कि एक्शन अप्लाई हो रहा है। अगर बॉडी बी, मतलब कि बॉडी बी का उसी तरीके से उसकी ओपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स का लगना, मतलब कि इस बॉडी बी का बॉडी ए के ऊपर फोर्स का लगाना, वो बेटा क्या होता है, रिएक्शन कहलाता है। मतलब कि बॉडी ए का बॉडी बी के ऊपर जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड एक्शन, एंड बॉडी बी का बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाना ये बेटा क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक बॉडी, मतलब कि F1 इसको हम कह रहे हैं कि फर्स्ट बॉडी है, इसको हम क्या कह रहे हैं, सेकंड बॉडी है। ए बॉडी का बी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना, F12 मतलब कि 2, ए बॉडी का बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना दैट इज कॉल्ड एक्शन, एंड बी बॉडी का, ठीक है, ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। ये बेटा इसकी डेफिनेशन की पॉइंट हम फर्ज कर लेते हैं कि ये इसकी F अगर आप लगाते हैं F1 to 2 इज इक्वल टू माइनस F2 1, दैट मीन अब ये डेफिनेशन के अंदर बेटा हमने क्या डिस्कस किया था कि आपके पास जब भी आप दो फोर्सेस को देखते हो, बॉडी ए का बॉडी बी के ऊपर जो लगाए जाने वाला जो एक्शन है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम, बट बॉडी बी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाती है। इसके अगर हम देखें F1 to 2 इज इक्वल टू माइनस F2 1, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था एक्शन और रिएक्शन के बारे में, ये इसकी डिफाइन के ऊपर बेटा फर्स्ट पैराग्राफ उसकी सेकंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। लेट अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी, द बॉडी बी रिएक्ट अगेंस्ट द फोर्स एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ बॉडी ए, the force exerted by a body A on a B that is called action force, whereas the force exerted by a body B on A that is called reaction force। तो यही मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। मतलब हमारे पास हम एक टेबल कंसीडर कर लेते हैं, उस टेबल पे बेटा हम क्या रखते हैं, बुक रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बोला, एक बुक है। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या चीज़ बताई जा रही है कि आपके पास यहाँ दो बॉडीज़ हैं, एक बुक है और एक टेबल है। बॉडी ए को हम कंसीडर कर रहे हैं बुक, बॉडी बी को हम कंसीडर कर रहे हैं टेबल। बॉडी बी का मतलब कि बुक का मेज़ के ऊपर पड़े होना, मतलब कि बुक को फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको इस तरह मेज़ के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, उस बुक का मेज़ के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करना वो उसका क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है, और इस मेज़ का उस बुक को ऊपर की तरफ पुश करना वो उसका क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। या सिंपल हम ये कह सकते हैं, हम एक डस्टर ले लेते हैं, एक डस्टर को हम हाथ पे रख देते हैं। अब डस्टर क्या है, बेसिकली बॉडी फर्स्ट है और जो हमारा हैंड है उसको हम बॉडी सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। डस्टर का इस हाथ के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाना या उसके वजन की वजह से नीचे की तरफ झुकना, वो बेसिकली क्या है उसका, या ग्रेविटी की वजह से उसके नीचे की तरफ अट्रैक्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्शन कहते हैं। और इस हाथ का उस मेज या इस डस्टर को ऊपर की तरफ पुश करना या उसको स्टे किए रखना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर हम इस बुक को लेते हैं, ये हमारे पास क्या बोला, बॉडी ए है। इस मेज़ को लेते हैं, टेबल को, तो ये बेटा हमारे पास क्या था, बॉडी 2 है। बॉडी मतलब कि बुक का इस मेज़ के ऊपर नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट फोर्स करना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन। इसी तरह मेज़ का इस बुक को ऊपर की तरफ फोर्स लगाना, वो बेटा उसका क्या है, रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हम बलून की एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर बेटा इसकी 2 थी, एग्जांपल नंबर 1, ये नेक्स्ट इसकी एग्जांपल नंबर 2, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल नंबर बेटा हमारे पास 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में बेटा हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक बलून है, ये बेटा हमारे पास क्या है, एक बलून है।
एयर फील्ड बलून, इसको हम क्या बोलते हैं, एयर फील्ड बलून, एयर फील्ड। अब इसमें बेटा हम क्या डिस्कस करते हैं कि लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। अब हम इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हम फर्ज कर लिया कि हमारे पास एक बालून है, उस बालून के अंदर हम हवा को भरते हैं। बालून के अंदर हवा को भरना वो बेसिकली क्या बेटा, एक्शन है। और इसी बालून को जब हम इसके धागे को या इसकी रस्सी को हम खोलते हैं, जिससे हम ठीक है इसको कंट्रोल करते हैं हवा को, तो जैसे ही हवा बाहर आती है तो वो उसका बाहर निकलना हवा का, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, मीन आप किसी भी बॉडी के ऊपर जब फर्स्टली अप्लाई करते हो कोई फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन। और उस बॉडी का अगेंस्ट दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना, वो उसका क्या कहलाता है, उसका रिएक्शन कहलाता है। मीन जैसे ही ये हवा मतलब किसी बलून के अंदर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन। इसी तरह इस बलून के अंदर से हवा जब बाहर आती है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यही बेटा इसकी थर्ड एग्जांपल के अंदर हमने डिस्कस किया है। एग्जांपल नंबर 4 के अंदर बेटा रॉकेट एंड जेट इंजन। एग्जांपल नंबर रॉकेट एंड जेट इंजन। रॉकेट एंड जेट इंजन के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, फर्ज कर लिया, हम इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक रॉकेट है, अब इसमें बेटा क्या चीज़ है कि हमारे पास ये रॉकेट जो है ये क्या करता है, रॉकेट और जेट इंजन के अंदर बेटा हम ये डिस्कस करते हैं कि ये भी आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। अब रॉकेट का बेटा अपवर्ड मूव करना, मतलब इस रॉकेट का ऊपर की तरफ जाना, वो बेसिकली क्या है, एक्शन है। और जैसे ही रॉकेट जब ये बर्न हॉट गैसेस जो हैं वो नीचे की तरफ से खारिज करेगा अपनी टेल में से, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, मीन एक ही वक्त में एक बॉडी के ऊपर जब दो फोर्सेस एक्ट हों, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो हम उसको क्या कहते हैं कि इसके ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये बेटा हम पेज नंबर 63 पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। डेफिनेशन के ऊपर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर सेकंड लाइन ये आपकी है, एक्शन और रिएक्शन की आप हेडिंग देंगे। लेट अ बॉडी exert a force on another body, the body B react against the force and exert a force on a body A. The force exerted by body A on B, that is called action force, and whereas the force exerted by body B on A, that is called reaction force. मतलब बॉडी A का बॉडी B के ऊपर फोर्स लगाना, वो उसका क्या होता है, एक्शन फोर्स। और बॉडी B का दोबारा मतलब कि बॉडी A के ऊपर फोर्स लगाना, वो उसका क्या होता है, रिएक्शन फोर्स। ये बेटा नेक्स्ट है, डिफाइन के नीचे एग्जाम्पल नंबर आप इसकी 2 देंगे, हेडिंग बुक लाइंग ऑन अ टेबल, इसकी आपकी हेडिंग होगी। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, द वेट ऑफ द बुक एक्टिंग ऑन द टेबल इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एक्शन फोर्स, एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट ऑन द बुक इज द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड उसकी रिएक्शन फोर्स। अब थर्ड एग्जाम्पल बेटा एयर फील्ड बलून, ये आप इसमें देखेंगे, इट इज़ यहाँ तक इट इज़ ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द स्कीपिंग एयर दैट मूव द बलून फॉरवर्ड तक। और लास्ट में आपकी ये हेडिंग होगी रॉकेट एंड जेट इंजन। ये आप नेक्स्ट पेज के पेज नंबर 64 का रशिंग आउट ऑफ इट्स टेल, मीन दैट कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि एक बलून है, उस बलून ये हमारे पास है रॉकेट एंड जेट इंजन। रॉकेट की आपके पास 2 साइड्स हैं, इसको ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हेड, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, टेल। जैसे ही मतलब कि ये रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव करेगा तो इसकी जो हेड है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। तो रॉकेट के अंदर से हॉट गैसेस जो हैं वो बाहर की तरफ जब उसकी टेल में से निकलेंगी, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टेल और इसको हम क्या कहते हैं, हेड। तो ये चीज़ इस तरह होती है। ठीक है बेटा, ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कल बेटा हम डिस्कस करेंगे टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, और नेक्स्ट टॉपिक वर्टिकल मोशन ऑफ 2 बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनल पुली। कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।